छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर चल रही सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के लापता होने का पोस्टर जारी करके बढ़त लेने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्टर जारी करके कांग्रेस सांसदों को लापता बताया है। इस पोस्टर पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, राजेश शुक्ला और रंजीता रंजन की फोटो लगी हुई है। आपको बता दें, इसे छत्तीसगढ़ महतारी से जोड़ते हुए लिखा गया है, पूछती है छत्तीसगढ़ महतारी, मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का हक मारकर राज्यसभा सांसद बने दिल्ली और बिहार के तीनों कांग्रेसी नेता, मेरे राज्योत्सव के मौके पर कहाँ हो, हम कम से कम चेहरा दिखाने तो आ जाओ। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां महतारी को लेकर लगातार महतारी की प्रतिमा को लेकर यहां पर महाभारत कांग्रेस और बीजेपी की बीच में छिड़ता हुआ पिछले 2-3 दिन से नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लापता होने की खबर लिखाते हुए यहां पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसको लेकर अब विवाद चल रहा है बीजेपी का। यहाँ पर कांग्रेस को पलटवार देखने को मिला है। राज्यसभा सांसदों के लापता होने का यहाँ पर पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, अब बीजेपी की ओर से लगातार 3 दिनों से ये जो राजनीति है ये लगातार चल रही है, लेकिन अब एक और पोस्टर जारी कर दिया गया है। क्या कुछ ऐसा इस पोस्टर में, डिटेल से बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर अब तक जो पूरा विमर्श था वो केंद्रित था, वार पलटवार था वो केंद्रित था, लेकिन अब इसमें कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लापता घोषित करते हुए पोस्टर जारी किया है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर। केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को लापता बताते हुए छत्तीसगढ़ महतारी पूछ रही है, इस तरह का पोस्टर जो जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बताने की प्रयास है कि जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति अस्मिता की बात करती, उसके 3 राज्यसभा सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं अब राज्योत्सव में आना तक के उचित नहीं समझे, उन्होंने जहमत नहीं उठाई, ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पे कांग्रेस ने प्रतिक्रिया भी दी है, कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यसभा सांसदों से सवाल पूछ रही है तो उन्हें पहले तो यह बताना चाहिए कि जिन 9 लोकसभा सांसदों को जनता ने सीधे तौर पर चुना है वो राज्योत्सव में क्यों शामिल नहीं हुए। सीधे तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि जो राजधानी के सांसद है सुनील सोनी, वे तक राज्योत्सव के मुख्य कार्यक्रम में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, चाहे वो राज्योत्सव की बात हो, चाहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की बात हो, उसमें शामिल होना तक उचित नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब तक जहां छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर या छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति और उसके स्वरूप को लेकर विवाद करते नजर आ रहे थे, अब इसमें 3 राज्यसभा सांसदों की एंट्री हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें लापता बताया जा रहा है और अब कांग्रेस भी पलटवार की मुद्रा में नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर इससे स्पष्ट होता है कि जो 2023 का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ियावाद जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसकी जो पृष्ठभूमि है अभी से बनती हुई नजर आ रही है। जी, क्या इन्हीं तीनों राज्यसभा सांसद की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? इसके अलावा उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पोस्टर के जारी होने के बाद? देखिए, पोस्टर जारी होने के बाद में कांग्रेस की प्रतिक्रिया सबसे पहले सामने आई है। कांग्रेस की ओर से संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला सामने आया, उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक नौटंकी करार दिया। साथ ही साथ उनका इस बात को लेकर कहना है कि नितिन नवीन जो भाजपा के सह प्रभारी हैं, उनके छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर दिए गए बयान से ध्यान हटाने की कोशिश जो है वो इस पोस्टर के माध्यम से की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो 3 भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 सांसदों के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस अब उनके 9 लोकसभा सांसदों की राज्यसभा में गैर मौजूदगी को लेकर, अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार जो है वो अब तेज हो गया है। जी गौरव, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें, यहाँ पर राजनीति लगातार जारी है और इसको लेकर अब एक बीजेपी की ओर से पोस्टर भी जारी किया गया है।